हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर चुके थे। आज 4 का हम लोग भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए कि क्वेश्चंस हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्री। ओके, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बी। देखिए स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चंस बी में। क्वेश्चंस बी में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2019 जनवरी 10। ठीक है, 2019 का जैन मंथ फर्स्ट मंथ का ट्रांजेक्शन्स है, कुछ एक्टिविटीज है जनवरी 10 से लेके 31 तक। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को पासिंग करना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री पास करना है कहां? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। ओके, हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्रीज एंड व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नल एंट्रीज इन रूल्स एंड identifications of transactions and natures of transactions and applying the golden rule and passing the journal entries is the 4 types of requirement of items in this journal entry. ओके, 4 टाइप्स का रिक्वायरमेंट होता है, तब आप एक जर्नल एंट्री को पास कर सकते हो अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक रूल के तौर पे। अंडरस्टैंड एवरी पर्संस? ओके, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री में आपको सबसे पहले फॉर्मेट खींचना है। फॉर्मेट खींचना आता है, फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं कैसे खींचा जाता है। फॉर्मेट सबसे पहले आपको डेट देना है, देन पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। जो डेबिट आइटम होगा वो डेबिट साइड में होगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, डेट आपको लिखना आता है, सबसे पहले आपको देना होता है जो ईयर होता है 2019। ठीक है, और मार्च का, ठीक है, मार्च का है 10 मार्च। ठीक है, यहां मिस्टेक हो गया, यहां क्या होगा? मार्च, मार्च मंथ का है। ठीक है, तो 10th मार्च को क्या हुआ है? सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड प्लांट 50,000। ठीक है, सीमा जो है वो स्टार्टअप किया है बिजनेस, और उसने इन कैपिटल लगाया है 20,000 और प्लांट लगाया है 50,000 सॉरी। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 70,000। तो हम लोग को एंट्री जो है वो अलग अलग तरीके से पास करना होगा। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होता है एक एंट्री पास करने के लिए? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका प्लांट है, और एक आपका सीमा है। थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व दिस ट्रांजेक्शंस कितने हैं? 3 हैं, और तीनों कौन कौन सा नेचर से, कौन कौन सा अकाउंट है? तो सीमा आपका पर्सनल अकाउंट है, सीमा पर्सनल है, कैश आपका रियल है, प्लांट क्या है? प्लांट भी रियल है। ठीक है, तो रूल क्या है? जब सीमा ने स्टार्ट किया है बिजनेस तो ये कुछ पैसा इन्वेस्ट कर, कुछ पैसा लगाएगा कैपिटल में, सॉरी कैपिटल लगाएगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल जब लगा रहा है तो कैपिटल, सीमा के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड को कैपिटल। ठीक है, जब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है तो वहां कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। जो सीमा ने पेमेंट कर रहा है जो मनी, उसे कहा जाता है कैपिटल्स। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है सीमा? यस। कैपिटल क्या है? देने वाला, कैपिटल दे रहा है पैसा, तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो टू क्या, तो डेबिट साइड में क्या होगा? कैश। कैश क्या है आपका? रियल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बिजनेस से पैसा आ रहा है? जब पैसा स्टार्टअप हो रहा है बिजनेस तो पैसा ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। प्लांट भी क्या हो रहा है? बिजनेस में लगाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका कैश भी रिक्वायरमेंट हो रहा है और प्लांट भी लगा रहा है। ठीक है, तो प्लांट भी रियल है, तो दोनों सेम कंडीशन हो गया रूल, तो दोनों सेम डेबिट साइड होगा। कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए एंट्री 10th मार्च को आपको डेट लिखना तो आ गया होगा, डेट पास करना है 10th मार्च को। कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सीमा की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? कैपिटल्स।
20,000 एंड 50,000 दैट इज 70,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखते हैं 15 मार्च को, परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 20,000। आर्यन से गुड्स परचेज किया है, एक तो 10,000 कैश में है और 20,000 आपका क्रेडिट सेल हो गया है जिसे उधारी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट आपका आर्यन दिख रहा होगा, सेकेंड आपका कैश दिख रहा होगा, ठीक है, उसके बाद परचेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद नेचर क्या है, परचेज क्या है, नॉमिनल, आर्यन क्या है, पर्सनल, कैश क्या है, रियल। अब रूल क्या है, रूल देखना है। देखिए रूल क्या है कि परचेज आपका नॉमिनल है, तो नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए परचेज को डेबिट किया है। ठीक है, कैश क्या है, कैश परचेज था 10,000, तो क्या क्या होगा, कैश रियल है, तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बिजनेस से पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो इसीलिए क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, और आर्यन क्या है, क्रेडिट सेल है, तो जब कैश पैसा दिया नहीं है तो उधारी परचेज है, तो हम लोग को व्यक्ति से पर्सन से रिलेटेड, पर्सन को हम लोग को जानना होता है किसको उधारी लेना है, तो आर्यन को, इसीलिए इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल जो क्रेडिट परचेज जो हुआ है आर्यन को, वो आपका 20,000 है। ठीक है, तो 10,000 प्लस 20,000 दैट इज कॉल्ड ऑफ 30,000। ठीक है, 30,000 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये आपका एंट्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 20 मार्च। 20 मार्च को क्या हुआ था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज और क्रेडिट सेल हो गया 15,000 टू राजेश। ठीक है, किसको सेल किया है, राजेश को क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट आपका सेल्स है, सेकंड आपका कैश है, थर्ड आपका राजेश है, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। सोल्ड क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल को क्या करते हैं, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। कैश क्या है, रियल है, रियल है तो आप पैसा आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम इन, क्या पैसा आ रहा है, आ रहा है कैसे पता चलेगा, जब हम लोग कोई भी चीज को सेल करते हैं। ठीक है, तो पैसा रिसिप्ट होगा इसीलिए डेबिट करेंगे। और क्रेडिट सेल है तो इसका नाम होगा। ठीक है, क्रेडिट सेल क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है, यस, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, देखते हैं एंट्री क्या है। देखिए 20 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल हुआ है टू सेल्स अकाउंट 10,000 15,000 दैट इज कॉल्ड ऑफ 25,000 बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद यदि आप वन स्लाइड में वन पेज में एंट्री पास नहीं होता है तो दूसरे पेज में जाना होता है, तो वहां करना होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड करके टोटल डेबिट साइड का टोटल कर दीजिए और टोटल क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए, टोटल 1,25,000 होगा। इसे हम लोग टोटल करके जब सेकंड पेज में जाएंगे तो बॉट फॉरवर्ड, और जो भी 1,25,000 है वो डेबिट साइड में कर दीजिए और क्रेडिट साइड में कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद पास करिए जनरल एंट्री। जब सेकंड पेज में जाएंगे तो सेम आपको डेट लिखना है, पार्टिकुलर लिखना है, LF, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट आपको तो लिखना ही लिखना है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन का डेट होना चाहिए, किस मंथ हुआ है उसका वहां लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट होता है एक जनरल एंट्री के लिए। तो एंट्री देखते हैं क्या है। एंट्री आपका 25 का है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 14,500, डिस्काउंट अलाउ हिम, डिस्काउंट कितना है 500, डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका राजेश है, वो थर्ड आपका डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट है, तो तीनों का रूल क्या है, कैश आपका क्या है, रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा रिसिप्ट हो रहा है, यस पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। फ्रॉम राजेश, किससे रिसिप्ट हो रहा है, राजेश से, तो राजेश को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि राजेश क्या है, पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या गिवर पैसा देने वाला व्यक्ति है राजेश, यस राजेश से रिसिप्ट हो रहा है तो मतलब पैसा दे रहा है, तो इसे क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। और क्या करेंगे, डिस्काउंट, उससे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल को क्या रूल है, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो डेबिट करेंगे, तो क्या होगा, जब डेबिट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। देखिए एंट्री,
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट बीइंग कैश रिसीव राजेश, ठीक है, राजेश, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना है 14,500 प्लस 500 दैट इज कॉल्ड ऑफ 15,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं 31 मार्च को क्या हुआ, परचेज मशीनरी वर्थ 20,000 एंड टूल्स 22,000, ओके, फ्रॉम मिथिला मशीनरी, ठीक है। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट आपका परचेज है मशीनरी, ठीक है, परचेज मशीनरी हो रहा है 20,000, तो फर्स्ट आपका मशीनरी है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, मिथिला है मशीनरी, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो टूल्स, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मशीनरी क्या है, रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कमिंग क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या हम लोग जब गुड्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स हमारे पास आती है, तो मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी इन हुआ बिजनेस में, ठीक है। और टूल्स क्या है, अकाउंट में भी इन हुआ, तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है टूल्स, ठीक है, तो इसे डेबिट करेंगे। उसके किससे रिसिप्ट हो रहा है, मिथिला से, ठीक है, तो टू मिथिला, मिथिला क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या है, देने वाला व्यक्ति है मिथिला, यस, तो इसीलिए टू क्रेडिट करेंगे 20,000 प्लस 2,000 दैट इज कॉल्ड ऑफ 22,000, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, बीइंग परचेज मशीनरी वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं क्या है 31 मार्च का, पे रेंट 2,000 एंड सैलरी पे 3,000, ठीक है। यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है जो एक ही मंथ में, यानी कि एक ही डेट को 31 मार्च को आपका दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक तो रेंट पे कर रहा है, एक सैलरी पे कर रहा है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, दो। और एक तीसरा हो गया क्या, जब पे कर रहे हैं सैलरी तो क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो थर्ड हो गया कैश, तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। तीनों का रूल क्या है, देखिए तीनों का रूल समझते हैं एंट्री में क्या है। पहले आपका रेंट देखते हैं, रेंट क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो रेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। सेकंड देखते हैं सैलरी, सैलरी क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्या सैलरी इनकम्स है, नहीं, सैलरी एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। देन थर्ड आपका टू कैश, क्यों, क्योंकि कैश क्या है, रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या बिजनेस से पैसा आ रहा है, नहीं, पैसा जा रहा है, तो गोज आउट हो रहा है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट बीइंग पे रेंट एंड सैलरी, ठीक है, 2,000 प्लस 3,000 दैट इज 5,000, ठीक है। और जब टोटल 25,000 को ऐड करिए, वो टोटल डेबिट साइड का ऐड करने पे आपका आएगा 1,67,000, ठीक है। और सेम आएगा आपका क्रेडिट साइड। यदि आप आंसर देखना चाहते हैं तो आपका आंसर यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चंस के नीचे में आपका आंसर गिवन रहेगा।